याद रखिए, परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, प्रभु को सारी महिमा मिले। लेकिन सब कुछ गलत है अगर आपको इन चीजों पे घमंड है तो। अगर आपको दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ओ मैं संडे को पैदा हुआ हूँ, ओ मैं सबत के दिन पैदा हुआ हूँ, ये तो सोमवार के लोग हैं, इनको तो तोड़ मरोड़ कैसे फेंक दिया उसने, मेरे को तो आराम से बनाया, मेरा नोजी बनाया, मेरा ये बनाया, मैंने वो बनाया। कुछ कुछ लोग हैं ना, अपने आप को कुछ सोच समझते हैं कि यार मैं आई एम वेरी स्पेशल। मैं कभी कभी देखता हूँ लोग लिखते हैं फेसबुक पे कि जो सितंबर में जो जन्मे हैं ना, लिखते हैं लेजेंड्स बॉर्न ऑन सितंबर। मैं बोलता हूँ सबसे परेशान करने वाले तुम जन्मे हो। कई लोग लिखते हैं ना लेजेंड्स जो हैं वो सितंबर में जन्म लेते हैं। मेरे को लगता है सबसे परेशान करने वाले लोग सितंबर में जन्म लेते हैं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन घमंड मत करो। डोंट वरी, हर एक अच्छा है। बोलो सब दिन एक है। सितंबर भी अच्छा है, उसमें भी अच्छे लोग जन्म लेते हैं। घमंड क्यों, प्राइड क्यों? मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोलता है मुझे कार लेनी है। मैंने कहा आवश्यकता है कि शौक है? बोलता है मैं बातें बताता हूं। कार चलाने में मजा नहीं आता आजकल। और अगर लड़की वहां खड़ी हो जाए, बिल्कुल उसके सामने ब्रेक देंगे। ओहो, इधर आ डोंगी, इधर आ, तू है कौन यहां पर? मेरे दोस्त ने प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा बैड इंटेंशंस है मेरे अंदर। मैंने कहा आवश्यकता है तो लो ना। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 चर्च जाते हैं, कहां जाते हैं, तो अच्छा है। ओला रिक्शा से हटो, अपनी कार में मस्त आओ। बाहर हमारे यहाँ पर तो प्रभु के अनुग्रह से थोड़ी पार्किंग भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसके लिए ले रहे हो तो ताकि लोग आपको देखें और आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बने, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आप जानते हो जब मिधानियों के सामने खुदावन ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु ने उनके ऊपर मिधानियों को चढ़ने दिया और वो उनके अनाज को ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि ये लोग हमारा खाना पानी सब ले जाते हैं प्रभु। और जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग थक गए हैं, तब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, उसके पास अपना दूध बेचता है। उसका नाम था गिदोन। His name was Gideon. एंड जब परमेश्वर गिदोन से मिलता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा गिदोन का बैकग्राउंड, ये मिलेगा स्वर्ग में हमें, ये हेवन में जरूर मिलेगा और हम इससे बात करेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे तू थोमा से भी आगे था। उसने तो बोला खाली होल डाल, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तूने क्या क्या किया, धूप मंगाई, बारिश मंगाई, तूने क्या क्या किया था? और वो आपको बोलेगा किया था तो किया था ना। मैं इससे बात करूंगा। हम लोग जब स्वर्ग में चलेंगे ना, बहुत बातें करेंगे लोगों से। आपको पता है यीशु मसीह की भी गवाही है, टेस्टिमनी ऑफ जीसस। क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में? मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना वो शेर देखो टच क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना मूसा बताना वो लाल समुंदर 2 भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना बताना मुझे तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी? हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई? वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उसमें इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है? और वो आपको कहेगा परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है, गॉड रेज्ड मी फ्रॉम द डेड।
यू नो, ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach we are the witness of his cross. They always said we are the witness of his resurrection. वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सपने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सपने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे वी आर द पीपल, जिसने हमें खाली कब्र देखी। हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया, हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन, हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले, और हमने ही उसे जैतून पर्वत जहां पर वो दुआएं करता था वहां से उठते हुए देखा था। We are the people, we are the witness of his resurrection। आज भी आप देखिए पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देखता। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा, क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने यह जल की तरह आंसर किया, आप ही जाने। और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था, इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड यू नो, जब परमेश्वर उसके पास आता है तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सोरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मैदानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं, ओके? यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे, हाँ सीधे बैठो, मिस ना हो जाए कुछ भी। यू नो, जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा, और आपको कहेगा ओके, अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाएगा? किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए। अगर आप इससे कोई ये नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई।